एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपी गवर्नमेंट के अंदर होने वाले कुछ डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि पीएटी और पीएनएसटी से थोड़ा सा हट करके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि इन पर्टिकुलर टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं, जैसे कि डाइट का एग्जामिनेशन होता है, पीवीटी पीएफटी का एग्जामिनेशन होता है, और एएनएम को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट है, और एएनएम को लेकर के क्या क्या कमेंट है और क्या क्या अपडेट हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा एएनएम को लेकर के। एएनएम का जो पिछले साल का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका रिजल्ट आया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। इसको लेकर के अभी तक के हमारे पास में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स एएनएम को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, एएनएम की एग्जामिनेशन को लेकर के जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उसकी अपडेट तो मैं समय पर दे दूंगा, लेकिन एएनएम के पिछले साल के एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसकी काउंसलिंग को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन अभी तक की कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में भी, और कहीं पर भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं कि जो पिछले साल का जो रिजल्ट है उसकी काउंसलिंग का क्या। तो इसके ऊपर अगर कोई भी जानकारी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जानकारी निकालूँ। जैसे मैंने यूट्यूब पर अपने कमेंट देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि एएनएम को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी हमारे रिसोर्सेज है, जहाँ भी से हम जानकारी जानकारी आपके लिए एकत्रित करते हैं, तो उनसे बात चल रही है कि एएनएम को लेकर के कुछ अपडेट है। तो जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर आपको ये अपडेट देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे और फाइनल इन्फॉर्मेशन दे कि एएनएम पर फाइनली ऐसा क्या हुआ कि इस साल भर बाद भी इसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, जबकि रिजल्ट आपका पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में शायद आ चुका था नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो साल बीत गए और रिजल्ट का, काउंसलिंग का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या 0 ईयर हो गया उसके लिए, या कोई नया अपडेट आने वाला है, तो जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा पीवीटी और पीएफटी और डाइट का आप जानते हैं, ये आपका वेटनरी टेस्ट, आपका फिशरीज टेस्ट और आपका ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। तो ये पर्टिकुलर 3 एग्जामिनेशन भी अपने आप में सेपरेटली होती थी, लेकिन इनका अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। और बहुत सारे जगह से ये इन्फॉर्मेशन कई जगह से वायरल कराई जा रही है कि ये नीट के थ्रू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर पीवीटी पीएफटी या डाइट को किसी भी तरह से नीट के अंडर में नहीं डाला गया है। आपको पता है नीट का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, डाइट का पीवीटी पीएफटी का जो पैटर्न है अलग होता है, उनके वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठते हैं, तो हो सकता है कि नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर इसमें एडमिशन प्रोसेस हो, लेकिन अभी तक के कोई भी फाइनल गाइडलाइंस या फाइनल कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो पीवीटी पीएफटी और डाइट का कोई डायरेक्टली इंटरलिंक नहीं हो गया है नीट के थ्रू, लेकिन नीट के रिजल्ट आने के बाद उसके स्कोर कार्ड का क्या पीवीटी पीएफटी और डाइट के लिए डायरेक्ट एडमिशन का उपयोग किया जा सकता है, तो वो तो आपके नीट के रिजल्ट के बाद, और नीट के रिजल्ट के बाद जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो रैंक वगैरह आ जाती है, और उसके बाद पीवीटी पीएफटी और डाइट से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके फैसले क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब पूरी तरह से ऑथेंटिक हो जाएगी तो हमारे बताने के पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट पीवीटी पीएफटी डाइट के पुराने पैटर्न पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एएनएम को लेकर के कोई स्टूडेंट अगर भविष्य में प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अगर कोई बिग अपडेट अगर आएगा हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।